गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं दूध लेके आ रही पापा के साथ जाके और गाड़ी साफ करके आ रही हूँ, तो जल्दी से रेडी हो जाए ना। ठीक है राज, आ जा बेटा जल्दी हमारे साथ। तो फिर चलो जल्दी चलो। ये बात जा रहे हो? दूध लेने चलने। मेरा सॉक्स गीले हो गए। हाँ तो अभी मत पहन बेटा, बीमार हो जाएगा, गीले मत पहन। और अभी इतनी ठंडी नहीं है कि सॉक्स पहनने की जरूरत पड़े। ठीक है चलो। क्या ऑफ कोर्स गाड़ी में ही चलना है। ले रही हूँ। नहीं ठंडी लग जाएगी इसको, ये चल रहा है ना साथ में। मस्ती ये। हाँ ऐसे हम तो लेके ही नहीं जा रहे इसको, ये तो खुद चिपक रहा है हमारे। बाबू ठंडा बाहर, तो रहने दे बेटा, जा माँ के पास चल। ठंडे फिर उस दिन की तो बीमार हो जाएगा। जा फिर गाड़ी में बैठ फटाफट से। ये सब भागता घूम रहा है। रुक जा रुक राज, इतना ओवर एक्साइटेड मत हुआ कर यार, इतना ओवर एक्साइटेड। जल्दी खुल गया, बैठो। सुना आई विल ड्राइव, फिर आप उसकी चेयर की सेटिंग चेंज कर दोगे। आई विल ड्राइव। चल राज, अपन आगे से मोड़ के लेके आए बेटा। हाँ, और फिर आगे से चलेंगे। आगे से क्यों चलेंगे, वहाँ से कोई रास्ता नहीं है। मम्मा सच में रास्ता है। अच्छा होगा बेटा, आज एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे अपन। ठीक है अपन लेट हो जाएंगे। तो आगे से ही चले। नहीं आज तो आगे से कैसे चलेंगे, लेट होना है क्या मम्मा को? कैसी बातें करते हो आप? कहाँ जा रहे हो? स्कूल जा रही हूँ। और कहाँ जा रही हूँ? हैं? कौन से स्कूल? मेरे स्कूल जहाँ मम्मा पढ़ाती है, वहाँ जाना नहीं है क्या मम्मा को? हैं? पापा को छोड़ के? हाँ पापा को घर पे छोड़ेंगे, फिर मम्मा रेडी होएगी और उसके बाद फिर चलेंगे अपन। आज तो लेकिन छुट्टी है। Hey guys, welcome back to my channel. That is Bihu the Explorer. Bihu the Explorer. तो जैसा कि मैंने कल रात को आपको बताया था कि मुझे आज स्कूल का मतलब एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में भेज रहे हैं स्कूल की तरफ से। So that's why I'm wearing this साड़ी। जो साड़ी मैंने आपको कल दिखाई थी वो तो मैं पहन नहीं पाई क्योंकि उनका ब्लाउज का इशू था किसी का, और किसी का पेटीकोट का इशू। तो फाइनली दिस वन आई हैव वॉर्न। कैसी लग रही, क्या लग रही, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और पूरा लुक तो मैं आपको वहाँ पहुँचने के बाद दिखा दूंगी। और हम क्या करेंगे आज पूरे दिन, क्या होता है टीचर्स प्रोग्राम में। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं। अभी हम पहुंचने वाले हैं स्कूल। और जिस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं आज जा रही हूँ उसमें मेरे साथ 2 टीचर्स और जा रहे हैं। तो हम लोगों ने पूल इन किया है कि हम तीनों एक साथ मेरी गाड़ी में ही जाएंगे, नहीं अलग अलग क्यों जाना या फिर कैब करके क्यों जाना। तो फिर हम तीनों साथ ही जाएंगे। मम्मा जा रही है, मुस्कान मैम जा रही है, अरुणा मैम बहुत अच्छी है, कोऑर्डिनेटर है। वो कोऑर्डिनेटर है, डर लगता है। टू बी स्ट्रिक्ट। हाँ डर लगना भी चाहिए बेटा, बिल्कुल लगना चाहिए डर लगना भी चाहिए। तो कोऑर्डिनेटर जो है मैम है जो 6th के, वो है हमारे साथ। फिर प्लस मुस्कान मैम है और मैं हूँ, मतलब इंग्लिश डिपार्टमेंट में से हम 3 हैं। बाकी 1st to 8th तक का ये है। अरुणा मैम इंग्लिश पढ़ाती है, आपको पता ही नहीं है? वाह वाह वाह, कैसे पता होगा? हाँ आपको नहीं पढ़ाती ना वो मैम, इसलिए। तो बस ऑलमोस्ट पहुँच गए। अरुणा मैम का जस्ट अभी भी कॉल आया था कि मैं पहुँच गई हूँ। मुस्कान मैम भी पहुँच गए हैं। आई एम ऑल्सो अबाउट टू रीच। ओ इस गाड़ी का टायर पंचर हो रखा है। कौन सी गाड़ी? अपने आगे जो जा रही है ना ईऑन। तो बस पहुँचते हैं, मैम को ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे, हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं 1 मिनट में। बट आज पीहू डांट खाने वाली है। आप हो ना, मेरे को कोई डांटने पड़ेगी अगर आप हो तो। नहीं यू आर लेट डार्लिंग। तो आप तो व्हाट? आप हो। सो व्हाट? मैं बोली मैं जानती नहीं इस बच्ची को। कौन है ये? कौन है? गलत बात है, गलत बात है। चल नाउ यू कैन कीप द फोन डाउन बिकॉज़ वी हैव फिनिश्ड। तो मैं पहुंच चुकी हूँ सुबोध स्कूल। यहाँ पे नीचे बेसमेंट पार्किंग है, वहाँ पे पार्क कर दिया व्हीकल। अब जा रही हूँ ऊपर क्योंकि जो अरुणा मैम है, मुस्कान मैम है, उनको मैंने ऊपर ही ड्रॉप कर दिया था कि आप यहीं वेट करो, मैं पार्क करके आती हूँ। बस पार्किंग हो गई मेरी। नाउ आई एम गोइंग
तो मैं पहुंच चुकी हूँ सुबोध स्कूल, और इस स्कूल से और इस कॉलेज से मेरा क्या कनेक्शन है वो जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा व्लॉग के एंड तक। तो पूरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। Do it everywhere, okay? And your eyes will be closed. While folding, your eyes will be closed. अगर आँख खुली हुई तो म्यूजिक मेरा और स्टेज आपका डांस करने का। सोलो, आँखें नहीं खोलनी। तो ये हम पहुंच चुके हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में, जहाँ पे हमारा ये वर्कशॉप था, और यहाँ पे जयपुर के बहुत सारे स्कूल के टीचर्स आए हुए थे। मतलब ऑलमोस्ट जितने भी स्कूल्स हैं सब जगह से आए हुए थे, और सारे टीचर्स का प्रॉपर बेंचेस या फिर जो भी सेटिंग वगैरह थी सब कर रखा था। पहले हम थोड़ा सा पीछे की साइड बैठे थे, फिर मैम ने बोला कि सभी के सभी आगे की तरफ शिफ्ट हो जाओ, तो हम आके बैठ गए थे फर्स्ट बेंच पे। और हमें मैम ने एक्चुअली जो हमारा वर्कशॉप स्टार्ट किया था वो किया था कुछ एक्टिविटीज़ से। एंड उसके अलावा पूरे वर्कशॉप में हमें क्या बताया जाएगा, ये बताया जाएगा कि क्या क्या डिफरेंट टेक्निक्स होनी चाहिए बच्चों को स्टडी कराने की। इस चीज़ पे ये पूरी वर्कशॉप बेस्ड थी कि कैसे हम उनको स्टडी करवाएं ताकि उनको मैक्सिमम रिजल्ट मिले। बच्चों के जो भी डाउट्स हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं वो किस स्टडी मेथड को फॉलो करते हुए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इट वाज रिलेटेड टू ऑल बच्चों से रिलेटेड ही कि कैसे स्टडीज़ करानी चाहिए और क्या तरीके हैं सही। बट वर्कशॉप का सबसे अच्छा इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट था वो ये था, इट वाज नॉट बोरिंग एट ऑल, जो कि हो जाता है कई बार वर्कशॉप्स में। इट वाज वेरी इंगेजिंग, वेरी नाइसली क्यूरेटेड वर्कशॉप, बहुत ही शानदार वर्कशॉप थी। हमने थ्रू आउट द वर्कशॉप बहुत इन्जॉय किया। उसके अलावा काफ़ी चीज़ें हमने नई सीखी भी हैं। बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ एक दूसरे से शेयर किए, प्लस एक ग्रुप बना, जितने भी जयपुर के अच्छे स्कूल्स के टीचर्स हैं उनसे मिलना हुआ। देन ये जो मैम है ये CBSE से हैं, तो ऑफ कोर्स उनसे भी डायरेक्ट कांटेक्ट होना इज़ अ बिग थिंग। शी इज़ एन ऑथर ऑफ कुछ इंग्लिश के जो बुक्स हैं उनके, तो उनका खुद का उन्होंने बुक्स वगैरह पब्लिश किया है, जिसमें जो वो हमें समझा रहे थे मेथड्स उनको सबको इंक्लूड किया है। बट द बेस्ट पार्ट वाज ऑल द एक्टिविटीज़ दैट शी प्लान्ड फॉर द टीचर्स। Come on, move and freeze. Come on, move and freeze. थोड़ा सा, ठीक है? Okay. Talk about moving. Gotta move on. तो ये एक्टिविटीज़ जो भी वर्कशॉप चल रहा था उसके बीच में कुछ एक्टिविटीज़ प्लान की गई थी ताकि हम बोर नहीं हो और वर्कशॉप बड़ा इंटरेस्टिंग बना रहे। तो बहुत अच्छे से क्यूरेट किया गया था ये, एंड वी लिटरली एंजॉयड इट अ लॉट। रियल लाइफ से कनेक्ट। व्हाट डू यू डू इन हाँ, इन सुबोध कॉलेज में मैंने आपको बताया था कि जैसे कि मुझे टीचर्स ट्रेनिंग के लिए जाना है, तो मेरे स्कूल से मैं आई हूँ। मुस्कान मैम जो कि मेरा वीडियो बना रहे हैं वो आए हैं, और अरुणा मैम आए हैं, एंड टुडे आई एम वेयरिंग दिस साड़ी। तो बताना ज़रूर कि मेरी ये साड़ी कैसी लग रही है। कल जो मैंने आपको दिखाई थी वो डिफरेंट थी, ये वाली आज डिफरेंट पहनी है क्योंकि इसके साथ का पूरा सेट मेरे पास था इसलिए। और बस अभी हमारा ब्रेक हुआ है, वी विल हैव सम टी, कॉफ़ी एंड सम स्नैक्स और समथिंग, और फिर वापस से जाएंगे ट्रेनिंग में। और बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग है ना मुस्कान मैम? कैसी है ट्रेनिंग? Interesting, and we are here at this both college, and we all are loving here. है ना? ट्रेनर्स है ना? है ना? शी इज़ वेरी learned और बहुत ही अच्छे से वो समझा रही है. Everything is very good. नाइस नाइस। Stand up, sit down, turn around and touch the ground. Hands up high, hands down low,
hands to the side, then touch your nose. Turn your head and turn your shoulders. Turn your knees and stand like a soldier. Jump 3 times and move your hips. Swim like a fish and pucker your lips. Stand up, sit down, turn around and touch the ground. Hands up high, hands down low, hands to the side and touch your nose. Turn your head and turn your shoulders, turn your knees and stand like a soldier. Jump 3 times and move your hips, swim like a fish and pucker your lips. Stand up, sit down, turn around and touch the ground. Hands up high, hands down low, hands to the side, then touch your nose. Turn your head and turn your shoulders, turn your knees and stand like a soldier. Jump 3 times and move your hips, swim like a fish and pucker your lips. Stand up, sit down, turn around and touch the ground. Hands up high, hands down low, hands to the side and touch your nose. Turn your head and turn your shoulders, turn your knees and stand like a soldier. Jump 3 times and move your hips, swim like a fish and pucker your lips. Stand up, sit down, turn around and touch the ground. Hands up high, hands down low. ये तो अब हमारी वर्कशॉप ओवर हो चुकी है और ये डिफरेंट सेट्स हैं बुक्स के जो कि इस पब्लिकेशन के हैं ऑफ कोर्स। और ये रहा उनका पूरा बुक्स का पूरा डिटेल्स एंड उसके बाद हम लोगों ने किया था लंच। वो सब भी अरेंज सुबोध स्कूल की तरफ से ही अरेंज था सब कुछ। तो ये हमने लंच किया था और लंच के बाद हम निकल गए थे। सबको होती है। सो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ घर और थक के मैं हो चुकी हूँ चूर। और पीहू आपने आते ही मुझे क्या कॉम्प्लीमेंट दिया? क्या बहुत अच्छे लग रहे हो आज। थैंक यू। थक के हालत ख़राब हो गई, बस मैं चेंज करूँगी। राज और ये सो रहे हैं उस कमरे में, मैं जाके थोड़ी देर अब सोऊंगी। तो बहुत ही बुरी हालत हो रही है, थक गए। बैठे बैठे भी इंसान थक जाता है। एक्टिविटीज़ भी की हमने, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ लर्न किया। इट वॉज टोटली नाइस, फन फिल्ड वर्कशॉप इट वॉज। बहुत मज़े आए। बट नाउ इट्स द टाइम टू टेक रेस्ट, सो आई एम गोइंग टू टेक रेस्ट। आपसे मिलती हूँ मैं सीधा शाम को। रिहाई चुनी है मैंने। दिल धड़कता तो पहले भी था मेरा, पर धक धक उसकी आज सुनी है मैंने। पर धक धक उसकी आज सुनी है मैंने। सो गाइज़ आफ्टर वर्कशॉप मैं आके घर पे सो गई थी। लगभग 4 बज गए थे मुझे सोते सोते। और उसके बाद मुझे एक्चुअली पता ही नहीं चला था कि कब नींद आ गई थी। बट आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि 4 साढ़े 4 हो गए होंगे। और कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैंने एक नई मूवी स्टार्ट करी है जिसकी डिटेल्स मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। तो ये है वो मूवी और ये है धक धक करके मूवी एंड इट इज़ लिटरली वेरी नाइस मूवी। अगर आपने देखी है तो आपको पता ही होगा कि क्यों मैं इतना प्रेज़ कर रही हूँ। और अगर नहीं देखी है तो पक्का 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 देखना। मतलब मुझे तो लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। आप भी देखना और बताना आपको कैसी लगी। तो मैंने आपको ये बोला था कि मैं ये बताने वाली हूँ इस व्लॉग में कि कैसे सुबोध स्कूल से मैं कनेक्टेड हूँ और जहाँ मैं गई थी उस प्लेस से कैसे कनेक्टेड हूँ। सुबोध स्कूल से एक्चुअली ये मेरा कनेक्शन है कि मेरा 12th का जब बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे तो मेरा सेंटर आया था तो सुबोध स्कूल में। और यहाँ पे आई रिमेंबर क्योंकि ये वो वाला टाइम था जब मैं अपने 12th के जो जितने भी मेरे कलीग्स थे उनसे लास्ट टाइम मिल गई थी, क्योंकि बोर्ड के बाद तो ऑफकोर्स उसके बाद इतना मिलना ही नहीं था। तो यहाँ पे हम लोग सुबह सुबह जब पहुँचते थे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो वो चीज़ें मुझे याद आ रही थी, कहाँ पे हम खड़े होते थे, क्या बातें करते थे, वो सारी चीज़ें। दो स्कूल काफ़ी चेंज हो चुका है क्योंकि काफ़ी नया कंस्ट्रक्शन वगैरह हुआ, बहुत चीज़ें, बट स्टिल वो मेमोरीज़ तो याद आ ही गई मुझे, इसलिए वो कनेक्शन है। दूसरा ये है कि सुबोध स्कूल का मतलब सुबोध ग्रुप का जो महिला विद्यालय है वुमेंस कॉलेज, वहाँ से मैंने मेरी ग्रेजुएशन करी है। नहीं सॉरी पूरी ग्रेजुएशन नहीं, जस्ट फर्स्ट ईयर। और इसके पीछे का क्या रीज़न है कि मैंने वहाँ से सिर्फ फर्स्ट ईयर पास किया, वो मैं आपसे कभी किसी और व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी। कुछ मेरा ऐसा रीज़न रहा था कि मैं वहाँ से पूरी अपनी ग्रेजुएशन नहीं कर पाई थी, कुछ तो था, तो वो मैं बाद में ही बताऊँगी आपको। ये व्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताना आप कमेंट